प्रिय लोगों, बहुत ही आनंद के साथ आज की भविष्यवाणी की संदेश में आप सबको स्वागत करते हैं। हमारा जीवन में जब हम कई चीजों के साथ संघर्ष करते हैं, कई लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आए हैं। उनके प्रार्थना का मुख्य विषय जमीन के संबंधित, नहीं तो घर के संबंधित बातों के लिए प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया है। और आज का संदेश के लिए तैयार करने के समय पवित्र आत्मा मुझसे कहा, कुछ बातों को मैं आपके बीच में रख करके प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। अगर आप एक घर चाहने वाला व्यक्ति है, जमीन के संबंधित विषयों के लिए चिंता करने के लिए अगर आप इन दिनों में मजबूर है और कुछ जमीन आप बेचना चाहते हैं और आपको बहुत बड़ी एक जरूरत के सामने अगर आप खड़े हैं, अगर ऐसे बोला जाएंगे आप बहुत उम्मीद के साथ सपना देख करके रखा हुआ जमीन कुछ न कुछ कारण से आपके हाथ से निकल कर जाने वाला है, ऐसा एक व्यक्ति है तो आप जरूर ये संदेश को सुनना है। कुछ लोग जमानत के लिए दूसरों को मदद के लिए खड़ा रहा, शायद आपकी जमीन का कागज रखा, उसी वजह से आपको काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। और आज आपकी समस्या का जो बातें कदम नहीं हो रहा है, आज का संदेश आपके जीवन में एक हथियार के समान एक बार और कार्य करने के लिए हम प्रार्थना के साथ आगे की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो हम इन दिनों में मनन करेंगे, इसके संबंधित कई बातें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। प्रभु हमें जो यकीन दिलाता है, जो विषय आज आपको परेशान करते हैं, चाहे जमीन के संबंधित, घर के संबंधित, इसमें परमेश्वर आपको एक छुटकारा देना चाहता है। इसका मतलब आज का संदेश सुनने के बाद जो विषय आपके जीवन में परेशानी आपका लाइफ में लाता है, एक टर्निंग पॉइंट वहां पर होने के लिए जा रहे। और जैसे आप इस संदेश को सुन रहा है, आपका जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए जा रहे। अब्राहम के लाइफ में एक मोरिया पहाड़ और एक ममरे का बगीचा और याकूब की जो कुआं के पास एक शमरी स्त्री, जो परमेश्वर के कार्य के लिए वो सारे जगह अगर प्रभु ने बदल डाला है, तो आपके जीवन में ये संदेश जो है एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। जैसे शिमोन के लिए जो गन्नजरेत की झील, जिसे शाऊल के लिए दमस्कोस की फाटक टर्निंग पॉइंट हो गया, वैसे आपके जीवन के लिए इन सारे बातें एक मोड़ होने जा रहा है। भजन संगीता 37 की 9वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कुकर्मी लोग जब तक काट ना डाला जाए और परमेश्वर के लोग जो है धरती पर अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे। और आदम के बारे में हम जानते हैं, आदम के हाथ में सारे अधिकार था, वो हमारा पिता भी है। और लेकिन जो मिट्टी, जो जमीन उनके हाथ में था, एक दिन उनको खोना पड़ा है। और ये दुख की घटना हमसे कहते हैं, ये कैसा हुआ है? शैतान का कार्य के कारण। और इस्राएली लोगों के बारे में आप देखिए कि वो अन्य देश में गुलामी में थे, वहां पर वो जो है मिट्टी को कब्जा नहीं कर पाया है। लाल समुद्र पार करके फिरौन और उनका सेना को परमेश्वर ने डुबाने के बाद ही प्रभु उसको एक अपना देश दिया है, लेकिन वो देश भी उनको संघर्ष करके लड़ करके लेना था। और आज के जो परिस्थिति आपके जीवन में भी ऐसे ही इसी प्रकार, इसी के समान हो सकता है। कई सारे चीजों के साथ, अधिकार के साथ, अदृश्य शक्तियों के साथ जब आप लड़ करके आपको
प्रार्थना की कमरे में रहना बहुत जरूरी है। चुपचाप प्रार्थना करने का एक जगह नहीं है हमारा प्रार्थना की कमरा, वो एक लड़ाई का मैदान है। पवित्र आत्मा फिर से कह रहा है वो युद्ध का मैदान है। वहां पर आपकी प्रार्थना एक लड़ाई के समान जारी रखे। वो कुछ चीजों को काट डालेंगे, कुछ चीजों को काट कर गिरा देंगे, कुछ गढ़ों को तोड़ेंगे, कुछ चीजों को, कुछ बुनियादी जो नींवों को उलट पुलट करके आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य आप आगे की ओर ले जाएंगे। आप परमेश्वर का राज्य की यहोशू के समान बनना बहुत जरूरी है। हमारे वायदा के खिलाफ में खड़े होने वाले तमाम यरीहो की जो दीवार को गिराने के लिए अगर आप तैयार है, आपके सामने आत्मिक यात्रा की एक अच्छा समय आने वाला है। और इन दिनों में अविश्वास की गढ़ों को तोड़ करके और दुष्ट के हाथ से खड़ा किया हुआ जो कई सदियों से चलकर आने वाला कई गढ़े जो है इन दिनों में उगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए यिर्मयाह का अधिकार का एक अभिषेक लेकर हमें प्रभु खड़ा करना चाहता है। यिर्मयाह का अधिकार के बारे में कहते हैं कि वो परमेश्वर उनका मुंह को छुआ है और वो कह रहे हैं कि मैं एक बालक हूं, लेकिन प्रभु कह रहे कि ऐसे नहीं कह रहा है, तुझे अधिकार दे रहा है तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, बनाने के लिए, नाश करने के लिए। मैं तुझे देशों के ऊपर में, शहरों के ऊपर में अधिकारी ठहरा रहा हूं। इसका मतलब जब तू जुबान से कोई चीज तोड़ते है वो जरूर टूटा जाएगा, और जो चीज तू नाश करेगा वो जरूर नाश हो जाएगा, और जो तू मुंह से कहेंगे वैसे होगा। आज आप वचन जैसे सुन रहा है, विश्वास करे परमेश्वर का ऐसे एक अधिकार आपके ऊपर में कार्य कर रहा है। और जो शैतान हमारे लिए रुकावट बनाकर रखा है उसके ऊपर उसको गिराने लायक एक अधिकार पवित्र आत्मा का एक भरपूरी में मैं आपको आज भविष्यवाणी करना चाहता हूं। तेरे आशीष के विरोध में जितना भी जो कुकर्मी लोग खड़े हैं परमेश्वर उनको काट डालेंगे, और आपकी आराम जिंदगी के विरोध में जितना भी दुष्ट की छावनियां तैयार होते हैं वह ओसा निकल जाएंगे। भले कितना भी ऊंचा मजबूत पेड़ के समान क्यों ना हो, लेकिन जब आंधी तूफान में वो गिर जाते उसी प्रकार वो जड़ समेत उखड़ करके परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से आपका जिंदगी से हटने का समय इन दिनों में आ रहा है। आप देखेंगे जो आज आपके सामने चुनौती देने वाला बातें उलट पुलट होगा और वो आपके सामने झुकेंगे, और खुश कुकर्मियों का कार्य युक्तियां इन दिनों में काट डालेंगे। यहोवा परमेश्वर जो आशा हमें दे रहा है, वचन बताते हैं वे जो है पृथ्वी की अधिकारी होंगे। परमेश्वर से अगर आप यही पूछेंगे क्या प्रभु आशा करने से, बाट जोड़ने से क्या अधिकारी होंगे, कई लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक जीवन में आप एक प्रभु का संतान होगा। आप इसी प्रकार प्रार्थना करने से, प्रभु की स्तुति करने से कुछ लोग पूछेंगे क्या कुछ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई परमेश्वर पर बाट जोड़ते हैं उनके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे और उनका चेहरा प्रकाशमान होगा। परमेश्वर कभी भी उनको लज्जित होने नहीं देंगे, और यहोवा परमेश्वर उनको पृथ्वी की अधिकारी बनाने के लिए चाहते हैं। और परमेश्वर ऐसा आशीष आपका जिंदगी में लाने के लिए चाहते हैं। और आपके जीवन के लिए जमीन शायद एक सपना होगा, एक घर बनना शायद आपके लिए दिल की एक बहुत बड़ी चाहत होगा, लेकिन परमेश्वर आपको उसकी कागज आज दे रहा है, वो वचन में है, और वो निकाल करके आप मेरा नाम
किधर है, मेरा जमीन कहाँ है, कितना बड़ा इलाका है, कितना स्क्वायर फीट का है, सब कुछ परमेश्वर आपको बताने के लिए चाहते। दाऊद कह रहा है, मेरा जो नापने वाला जगह जो सुंदर देश में आ गया है। और ये बात को आप विश्वास करें। और शायद आप अपने जगह से दूसरी देश की ओर यात्रा करने के लिए चाहे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ होगा। कई लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आया है। ओईटी जैसे एग्जाम 13 बार लिखने के बाद भी जो फेल हो गया, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु उनके लिए मार्ग खोला। मेरा कोई खूबी नहीं, सामर्थ नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह का अधिकार है। और लिखा हुआ वचन पर बाट जोड़ने वाले लोगों के लिए परमेश्वर खोलकर जो देने वाला अनुभव है। आज आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन में शायद सैकड़ों बुरी परिस्थितियां हो, लेकिन आज आप कहे, हे दुष्ट कार्य, तू मेरे सामने काट डाला जाएगा। शायद वो तांत्रिक मंत्रिक शक्ति के रूप में आएंगे, श्राप के रूप में आएंगे, केस के रूप में आएंगे। सब चीज जो है अदृश्य रूप से जमीन से जुड़े हुए बातों में आपको परेशान करेंगे, अंधेरा में आपको धकेलेंगे, कई प्रकार की बुरी बीमारियां लेकर आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है और वो हाथ में हम लेते हैं, तो दुष्ट जो है, कुकर्मियां जो है, उनका अंत हम जरूर देखेंगे। और ये वचन हम हाथ में लेकर आत्मा में हिम्मत से जब हम चलाएंगे और विश्वास से कहेंगे, हे शैतान, तू जो भी मेरे जीवन में कार्य किया है, मैं तुझे आज काट डालने जा रहा हूं, क्योंकि मैं यहोवा पर भरोसा करने वाला हूं और मेरे लिए सब कुछ अनुकूल होने वाला है। और सैकड़ों जो है आप आशीष का मार्ग आपके जीवन में परमेश्वर इन दिनों में खोलने के लिए जा रहा है। जितना चीजों में आप फंस गया है और कई सारे विषयों में आप उलझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको जवाब देने वाला है। प्रभु आपको जमीन देंगे, परमेश्वर आपको घर देंगे, क्योंकि बाइबल बताते हैं जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, बाट जोड़ते हैं, और परमेश्वर जरूर उनके लिए अधिकार का रास्ता खोलेंगे। 37 अध्याय की 22वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और परमेश्वर जो उनको पृथ्वी के अधिकारी बनाना चाहते हैं। ऐसे ये भी लिखा है, परंतु जो उससे शाबित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कितना साफ है। 29वां आयत देखेंगे, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उससे सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग सदा बसे रहेंगे। 34वीं आयत बताते, यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी के अधिकारी कर देंगे। जब दुष्ट काट डाला जाएंगे तब तू देखेगा। ये वचन जीवित है, और इन सारे वचन जब जीवित है, मैं इस बातों को आपको इसलिए कह रहा है, परमेश्वर जरूर आपके लिए कार्य करेंगे। परमेश्वर के हाथ में विश्वास के साथ हम अपने आप को समर्पण करके हम हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हो धन्यवाद यीशु, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा उद्धार करता और मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन सुनने वाला सारे लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आए, सुनने वालों के ऊपर में चंगाई प्रकट हो जाए। प्रभु जी, उनके शरीर में जो खुजली होकर के जो फूल जाते हैं, कई सारे दागे होता है, ऐसे जो शरीर में परेशान होने वाला कई लोगों को इस समय यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। जब कुछ लोग मिट्टी हाथ में लिया है, उसी समय आपके शरीर में कई फोड़े हुआ है, यीशु के नाम से शरीर से निकल जाने के लिए मैं आदेश देता हूं। प्रभु की सामर्थ्य कुछ लोगों के ऊपर आ रहा है, और शायद आप जमीन में गिरेंगे और आपके अंदर से दुष्टात्मा की ताकत दूर जाएंगे। यीशु के नाम से ऐसा निकल जाने के लिए मैं आदेश देता हूं।
कुछ केस आज खत्म होने जा रहा है, कुछ लोगों को प्रभु विजय देने के लिए जा रहे हैं और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। वचन बताते हमारा मेहनत का फल चोरी करने वाला चोर यीशु के नाम से आज दूर होने पाए और हम परमेश्वर के हाथ में सारे बातों को सौंपते हैं। प्रभु जी अद्भुत रिलीज होने पाए, जमीन की खरीद बिक्री के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में करोड़ों की कार्य इन दिनों में होने पाए, परमेश्वर की अद्भुत नाम होने पाए, यीशु का लहू की शक्ति एक बार और प्रकट होने पाए। हम उसी नाम से आज जय घोषणा करते हैं, यीशु का लहू से हम जय की घोषणा करते हुए प्रार्थना करते हैं और बहुत बड़ी आशीष पाने लायक प्रभु आज का दिन को परमेश्वर बदल डालने पाए। हमारा जीवन को, हमारा आशा को जीवन है करके स्थापित करने वाला अद्भुत कार्य इन दिनों में प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए। और कुछ लोग जहां पर पाव रखा है उसके वजह से उनके घर में जो विपत्ति आया है खत्म होने पाए। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके अधिकार के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से प्रकट होने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। IMI हॉल में कोट्टयम में प्रत्येक शुक्रवार को, रविवार को आराधना सभा चल रहा है। आप सभी लोगों को खुशी के साथ हम इस मीटिंग में आमंत्रित करते हैं। आप जरूर आइए। बहुत सारे लोग आकर के वहां पर आशीष को पा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता आप सभी लोगों के साथ में होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।